स्टूडेंट्स आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th के पॉलिटिक्स का लेसन 6 और यह लेसन है डेमोक्रेटिक राइट। इस लेसन में हम लोग डेमोक्रेटिक राइट से संबंधित बहुत कुछ देखेंगे, समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक राइट आप इस लेसन से संबंधित शुरू से ही बहुत सारे पॉइंट पढ़ रहे हैं। आपका पहला लेसन ही शुरू हुआ था व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटिक से ही बहुत कुछ आप शुरू से लेके अंत तक देख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग देखेंगे। डेमोक्रेटिक राइट जो होता है क्या होता है और डेमोक्रेटिक राइट क्या सचमुच लोगों को मिल रहा है, लाइक दैट सो मेनी अदर थिंग आल्सो। तो पहले आप हम लोग देखिए क्या देखेंगे, लाइफ विदाउट राइट। राइट डेमोक्रेटिक राइट, विदाउट राइट क्या होता है, मतलब बिना राइट के जीवन कैसे होगा, उसको जानने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। क्या, प्रिजन इन गेंटेनमो बे। गेंटेनमो बे एक प्लेस है। इस गेंटेनमो बे में प्रिजन है, वहाँ की क्या स्थिति है, कौन है, कैसे कंट्रोल, दैट एवरीथिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल एक NGO है, उसने क्या किया उसको हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे बच्चों सिटीजन राइट इन सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में लोगों को किस तरह से क्या अधिकार मिले हैं, क्या सचमुच डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, और डेमोक्रेटिक व्यवस्था है तो भी क्या राइट मिला है, फंडामेंटल राइट मिला है, कैसे मिला है, सो एंड सो। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझने चल रहे हैं, सबसे पहले साधारण तरीके से लाइफ विदाउट राइट, शार्ट में हम इसको आप समझेंगे। लाइफ विदाउट राइट मीन्स ऐसा जीवन जिसमें कोई भी अधिकार ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप साधारण तरीके से कह सकते हो जो स्थिति ब्रिटिश काल में थी, अधिकार तो था भाई, लोगों को अधिकार था, लेकिन उस तरह का अधिकार था जितना ब्रिटिश कहती थी, वही अधिकार था। तो लेकिन यहाँ हमको आपको क्या देखना है, क्या खुद का राइट कुछ हो, किसी और का राइट कुछ हो, दोनों में कुछ फर्क है। यहाँ पर आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है डेमोक्रेसी में, लेकिन आप वोट देने के बाद भी क्या सचमुच वह सारी चीज़ प्राप्त करते हैं जो आपको बताया जाता है। बात समझिए पॉइंट की। यहाँ थोड़ा उससे अलग हट के आप समझेंगे। ऐसा जीवन हो जहाँ पे राइट हो ही ना, अधिकार हो ही ना, और हो तो उसे अधिकार ना कहा जाए, उसे किसी और के द्वारा दिया गया डायरेक्शन कहा जाए, निर्देश कहा जाए, आदेश कहा जाए, बंधन कहा जाए, दैट्स एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें समझेंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग एक एग्जाम्पल इसमें देखेंगे। आपके बुक में भी एक स्टोरी बताई गई है। स्टोरी क्या है, प्रिजन इन द गेंटेनमो बे। गेंटेनमो बे ये क्या है, एक स्थान है। यह स्थान कहाँ पे है, क्यूबा के बगल का है। क्यूबा के बगल का एक स्थान है जिस गेंटेनमो बे में क्या हुआ है, प्रिजन है गेंटेनमो बे में। इससे प्रिजन एक क्या होता है, प्रिजन में पता है ना बच्चा, जेल। एक जेल है जो जेल की मुख्य रूप से यूएस के कंट्रोल में, यूएस की नेवी ने उसको कंट्रोल किया। उस पूरे प्रिजन क्या है बच्चों, गेंटेनमो बे के प्रिजन जेल को नेवी के कंट्रोल में वो प्लेस है। तो क्या होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग, देश के लोगों को, लगभग 600 लोगों को क्या किया गया है, अलग अलग स्थानों से उठा लिया गया है। उठा मीन्स उनको अरेस्ट कर लिया गया है और अरेस्ट करके लाके उस जेल में ठूस दिया गया है, बंद कर दिया गया है चारों तरफ से। जेल तो हो गई ना। जेल में ऐसा तो है नहीं कि आपको बैठा के होटल की तरह भाई लीजिए नाश्ता पानी करिए, ऐसा कुछ व्यवस्था तो है नहीं। जेल तो जेल होगी ना। तो उसमें किसने क्या किया, यूएस ने मुख्य रूप से किस लिए किया, यूएस ने इसलिए किया कि अभी उनके न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड पे हमला हुआ था, कब हुआ था भाई, आप लोग जी के संबंधी भी कुछ वर्क रखेंगे। 11 सितंबर 2001, हाँ सही कह रहे हो। तो बच्चों जो वर्ल्ड ट्रेड पे हमला हुआ था, मुख्य रूप से व्यवस्था ने, यूएस ने क्या माना कि ये सारे निश्चित लोग जो हैं उसमें दोषी थे, यही लोग जो हैं उसके रीजन थे, ये लोग हमले के उत्तरदायी थे। इनको जिम्मेदार के रूप में क्या किया गया, उनको पकड़ ला, उठा ला, अरेस्ट करके
उसी जेल में डाल दो, और लाने के बाद किसी भी तरह का कोई ट्रायल नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई पेशी नहीं, कोई मुकदमा नहीं, डायरेक्ट इंटर द जेल, उस जेल में डाल दीजिए। जेल में डालने के बाद भी कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता था कि डालने के बाद धीरे धीरे समय बीतता जाता, कहीं न कहीं से कोई सिस्टम ऐसा बनता, उनकी अपनी प्रक्रिया जांच करती, उनको लगता कि व्यक्ति निष्पक्ष है, एनीवे कोई बात नहीं, निष्पक्ष है तो है, उसी में सड़ने दो। भाई क्या है ये, राइट आपका कहाँ है? हम आप बात क्या कर रहे हैं? डेमोक्रेटिक राइट। क्या ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं कि उनको किसी भी तरह का डेमोक्रेटिक राइट या कोई भी राइट मिल रहा है? उनके परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं कब कौन कहाँ ले गया, उस देश की सरकार को नहीं पता। काफ़ी दिन तक ये परिस्थितियाँ ऐसे ही चलती रही, उनके बच्चों को नहीं मालूम हमारे पिता कहाँ चले गए हैं। उसी में एक बच्चा अनस नाम का था, जो उस समय यूएस के प्रेसिडेंट टोनी ब्लेयर थे, उनको एक लेटर लिखता है कि माई फादर हैज़ बीन लास्ट 3 years यू हैव यूज माई फादर्स इन यूज, मीन्स हमारे पिता हमारे यहाँ लगभग 3 साल से हमने उनको नहीं देखा है। अब आपकी सरकार ने ऐसे प्रिजन में एमनेस्टी बॉय में गैंटेनमो बॉय की जेल में उनको क्या किया है, डाल दिया है, जिसका कोई हमारे पास जानकारी नहीं है, किस लिए वो दोषी हैं क्या कुछ मालूम नहीं, और उनको छोड़ दीजिए, 3 साल से हम लोग ऐसे नहीं हैं। बच्चा बड़ा भावुक होकर लेटर लिखता है कि मान लीजिए इस तरह आपके बच्चों के साथ हो, आप अपने बच्चों के साथ त्यौहार मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, हम लोग तो अपने पापा से सो मेनी टाइम्स भी दूर हैं, उनसे अवे हैं, तो मीन्स कहाँ है उनका राइट? कोई राइट मिला है? इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं। तो क्या हुआ इस तरह? आप अगला पॉइंट देखने क्या जा रहे हैं? एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या? चलो आपको हम बताते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल यह एक एनजीओ था। एनजीओ क्या था? जो कि विश्व से संबंधित लोगों के अधिकार से, राइट से, उत्तरदायित्व से, जिम्मेदारी से संबंधी कार्य करता था। तो यह एमनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ क्या करता है? इस प्रिजन से संबंधी जांच पड़ताल करता है, वहाँ के कैदियों से मिलता है, जांचता है, परखता है, समझता है और डिसीजन निकालता है। अरे भाई ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है, लोगों को दूर दूर से कई प्लेसों से इस तरह से लाया गया है, इस तरह जिम्मेदार लोगों को बताया गया है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के दोषी हैं, जबकि वास्तविकता बिल्कुल डिफरेंट थी, वास्तविकता इससे बिल्कुल डिफर थी। उसके बाद वह यूएस व्यवस्था से कहता कि भाई ये व्यवस्था आप बदलिए, क्या है, इस तरह कैसे किया गया है? भाई यूएस तो यूएस, जो पावरफुल कंट्रियाँ होती हैं, पावरफुल होती हैं, उनके अपने सिस्टम होते हैं। उन्होंने कहा भाई नहीं, जो हमको अपना लगेगा हम उस हिसाब से काम करेंगे। तो आप क्या कहते हैं, किस तरह से आप डेमोक्रेटिक राइट, किस तरह से फंडामेंटल राइट, किस तरह से पीपल राइट, सिटीजन राइट, आप कहाँ क्या देख रहे हो? तो बच्चों यह सिस्टम विश्व के बहुत सारे देशों में, बहुत सारे प्लेसों में इस तरह के इवेंट्स दिख रहे हैं, इस तरह घटनाएं दिख रहे हैं, जो आपको बताते हैं कि राइट आपको कहाँ कितना मिल रहा है, कहाँ आपके राइट वायलेट हो रहे हैं। अब एक और एग्जाम्पल हम आप देखेंगे इसमें, बिल्कुल इसी तरह से किस तरह से लोगों को राइट मिलता है, किस तरह से लोगों को राइट छीन लिया जाता है, किस तरह से लोग शांत बैठे रहते हैं, राइट मिले या ना मिले। क्या है अगला पॉइंट आपका है? सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में क्या है? सऊदी अरबिया में बच्चों क्या है सिस्टम? वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम तो है ही नहीं, वहाँ मोनार्क सिस्टम है। तो मोनार्क सिस्टम में क्या है? हेरिडेटरी सिस्टम। हेरिडेटरी मतलब क्या हुआ कि अगर वहाँ कोई निजाम या राजा, जिसको आप कह सकते हैं शेख कह सकते हैं, बनता है, तो उसका बेटा ही जो होगा दोबारा राजा बनेगा। आपके यहाँ क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई एक पीएम बन गया, उनके बच्चे को ही कहा जाए यही अगला पीएम बनेगा, भाई अगले बार ये इसका बेटा जो होगा वही। यहाँ तो देश को अलग अलग स्थानों से गाड़ियाँ जला देंगे, पेट्रोल पंप पे आग लगा देंगे, आग लगा दे, यहाँ बहुत एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगा। क्या
क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी यहाँ की अलग है। तो क्या हुआ सऊदी अरबिया में, ये होता है कि लगातार राजा ही शासन करेगा और उसका बेटा फिर उसके बाद शासन करेगा। वो जिस तरह की व्यवस्था चाहेगा, जैसा कानून चाहेगा, जैसा नियम चाहेगा वैसा बनाएगा, उसी तरह से जनता के ऊपर लगाएगा कानून, थोपेगा, जनता को उस कानून में बांधेगा। और क्या आप देखिए, जनता के अधिकार इस तरह, वोट से संबंधी कोई मतलब ही नहीं है, कहाँ से आप वोट की बात करेंगे भाई, जब सारा अधिकार राजा के ही पास है। शेख जो वहाँ का है मुस्लिम शासक, और धर्म से संबंधी अगर आप चर्चा करें वहाँ पे क्या है, धर्म भी निश्चित है कि उनका मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले सारे लोग हैं। जो अन्य धर्म से संबंधी है वो भी वही धर्म पालन करें। और मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा है जो उस धर्म से अलग है, सेपरेट अपना पालन करना चाहता है, तो उसको सेपरेट ही करना पड़ेगा। खुले ओपन प्लेस पे कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार, प्रोपोगेशन या इस तरह कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। तो क्या व्यवस्था है सऊदी अरबिया में? आप क्या बात करते हो, राइट वहाँ है? वहाँ व्यक्ति को डेमोक्रेटिक राइट है या नहीं है, किस तरह का है या आपके समय? और महिलाओं संबंधी आप बात करते हैं, जरा वहाँ थोड़ा क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। अब आपको वो फीलिंग आ जाएगी अगर आप पढ़े होंगे इंडियन सिस्टम इन टाइम ऑफ द ब्रिटिश। अब ध्यान से सुनिए, वहाँ क्या है महिलाओं के बारे में। महिलाओं को अधिकार तो पुरुषों के अधिकार के मुकाबले हाफ दिया गया है। क्या है हाफ? मतलब यह है कि मुख्य रूप से जैसे आपके यहाँ क्या है, 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू, हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू समान है, और चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ एक मेल के प्रमुख राइट और अधिकार जो हैं वो 2 फीमेल के बराबर है। जो अधिकार 2 फीमेल को मिला है वो 1 मेल को मिला है। इक्वलिटी, समानता की बात आप करेंगे, कैसे समानता भाई? वहाँ पे इक्वल टू वुमेन इक्वल टू 1 मैन, इक्वलिटी। व्हाट इज मीन्स ऑफ इक्वलिटी? तो ये कहाँ की बात है? सऊदी अरबिया। तो राइट, डेमोक्रेटिक राइट, आप देखिए, चर्चा करिए। अभी आप कहोगे अरे भाई वो तो क्या है, मोनार्क व्यवस्था, वहाँ राजा जैसे चाहे वह। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, राजा जैसे चाहे वैसे करे। लेकिन कुछ प्लेस ऐसे भी तो हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके बाद भी आपको लगेगा अरे डेमोक्रेटिक सिस्टम होने के बाद भी ये क्या चल रहा है, कंटिन्यू राइट कहाँ चला जा रहा है। तो बच्चों इस तरह की व्यवस्था हम लोग देखते हैं अलग अलग प्लेसों पे, अलग अलग क्षेत्र पे। अभी हम लोग जस्ट चर्चा करेंगे अगले वीडियो में आपसे बच्चों कि किस तरह से क्या प्लेस है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम होने के बाद भी क्या चल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग ने इन पॉइंट पे चर्चा किया कि जैसे राइट अगर हम लोग को ना मिले तो जीवन क्या होगा, और गैंटानो बे में जो प्रिजन है वहाँ के लोगों को क्या अधिकार था, क्या राइट था कि नहीं था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस तरह का खुलासा किया, लोगों को किस तरह से थोड़ा लोगों के इंटरनेशनल सहयोग से कहीं न कुछ छूट या वहाँ से छूटने की सुविधा मिले। और आपने अभी देखा सऊदी अरबिया के बारे में, वहाँ लोगों को अधिकार क्या है, कैसा है, क्या राइट है, क्या है, दैट एवरीथिंग। सो स्टूडेंट्स take care, bye students, we sure will meet in other video. So thank you very much all of you.